Students, see this question. Number of ways of arranging 8 identical books into 4 identical shelves where any number of shelves may remain empty. तो दो चीज़ें हैं, एक तो जो शेल्फ्स हैं बिल्कुल आइडेंटिकल हैं और उनमें से एनी नंबर ऑफ शेल्फ्स कैन रिमेन एम्प्टी, मतलब 0 भी एम्प्टी हो सकती है, 1 भी, 2 भी एंड 3 भी। ये 4 केस बनेंगे जो मेरे को स्टडी करने हैं। हम चारों के चारों को बिल्कुल एम्प्टी नहीं कर सकते, अब क्योंकि चारों के चारों ही एम्प्टी कर दिए तो फिर अरेंजमेंट कैसे होगी, अरेंजमेंट भी तो करनी है ना। तो सिर्फ आपके पास क्या होना चाहिए, ये 4 केस बनेंगे। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन। चारों केसों में हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। केस 1 3 एम्प्टी होंगे, उसमें 3 सेल्फ एम्प्टी होंगे। केस 2 2 सेल्फ्स यहाँ पर एम्प्टी रहेंगे। एंड केस 3 1 will be empty and case 4 0 empty, मतलब इसमें कोई भी एम्प्टी नहीं है और सारे अरेंजमेंट हम कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में 3 एम्प्टी हैं तो इसका तो एक ही केस बनेगा, 8 0 0, किसी एक में 8 आ गया तो ओनली 1 केस विल बी देयर। ऐसी एक ही अरेंजमेंट होगी, मीन्स 1 केस तो नहीं, इसको 1 अरेंजमेंट करेक्टली बोला जाएगा। देयर विल बी 1 वेज या फिर 1 अरेंजमेंट, या ऐसा बोल सकते हैं कि 1 वे टू डू दिस, एक ही तरीका है। अगर आप स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि सर हमारे पास तो देखो एक ये भी आता केस 0 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 8 0 एंड 0 0 0 8, ये 3 केस भी एक्स्ट्रा आते तो वो गलत है, क्योंकि आइडेंटिकल हैं सेल्व्स तो एक ही बने, वो सारे एक ही बराबर हो गए ना। सेल्व्स आइडेंटिकल हैं तो चाहे फर्स्ट में हो या सेकंड में या थर्ड में, आठों के आठों कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। नाउ थर्ड और सेकंड केस 2 एम्प्टी हैं। अगर 2 एम्प्टी हैं तो मान लो फर्स्ट में 7 है, दूसरे में 1 है, बाकी 2 में 0 है। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ पर मुझे डिफरेंट केसेस बनाने पड़ेंगे। तो स्टूडेंट्स मैं आपको टेक्निक सिखा देता हूँ कि केसेस कैसे बनाए जाते हैं, कि जिससे कोई केस मिस ना हो। तो क्या किया जाता है, ये 2 तो एम्प्टी है, इनको तो भूल जाना है, यहाँ पर मुझे मेरा कोई काम नहीं है। अब फर्स्ट से मेरे को डिस्ट्रीब्यूट करना है दूसरे में। जैसे यहाँ पहले 7 था, एक डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो इसमें 2 हो जाएगा, इसमें 6 हो जाएगा, डिफरेंट केस। फिर ऐसे एक एक डिस्ट्रीब्यूट करते चलेंगे और सारी वैल्यूज़ लिखते जाना है। तो 7 से 1 इसमें चला गया तो यहाँ पे 6 और इधर हो गए 2 हो गए, ये डिफरेंट केस। अब इसके बाद एक और चला जाएगा, यहाँ पे 5, इधर 3 हो जाएगा 0 0। अब इसके आगे 4 4 एंड 0 0। ये स्टूडेंट्स देखो 4 वेज आ गए। इसके अलावा अगर आप देखेंगे ना, यहाँ से एक और डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो 3 5 वो रिपीट होने लग जाएगा। नाउ केस 3 1 शेल्फ एम्प्टी, तो एक एम्प्टी करने के लिए फर्स्ट में 6 कर दिया, बाकी 1 1 और 0 कर दिया। अब इस 6 से हम शिफ्टिंग स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। यहाँ 5 बचेगा और यहाँ फिर 3 हो जाएगा, फिर और करेंगे, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 4 हो जाएगा, है ना। इस तरह से चलते रहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट 5। इसको मैंने वो इस बीच वाले 1 को नहीं छेड़ा अभी, ये वैसे ही है, ठीक है। 6 एक साथ, और यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। अब यहाँ मैंने 4 कर दिया, इसमें अभी भी 1 है और यहाँ पे 3 हो गए। अब इसके बाद स्टूडेंट्स अगर मैं फिर से यहाँ इस 4 में से एक यहाँ सब्ट्रैक्ट करता हूँ ना, तो क्या हो जाएगा, तो 3 1 4 वो रिपीट हो जाएगा, तो उसको नहीं करेंगे। अब इस बीच वाले को चेंज करते हैं, तो यहाँ 3, इसमें 2, इसमें 3, फिर से यहाँ से चेंज करते हैं, तो यहाँ 2, यहाँ 4 और यहाँ पे 3, ये 0 0 तो है ही। अब इसके बाद अगर मैं फिर से चेंज करूँगा तो 1 5 3, 1 यहाँ से मैंने 1 कर दिया, इसमें 3 2 5 3 8, एक्चुअली दिस इज 3, ठीक है, इस यहाँ पे हो गया। अब अगर स्टूडेंट्स मैं यहाँ से फिर से चेंज करूँगा तो आप देखेंगे कि हालांकि वैसे तो ये वाला भी रिपीट हो रहा है, दिस इज आल्सो रिपीटेड, तो ये भी मुझे डिस्कार्ड करना पड़ेगा। यही तो इसमें खास बात है ना स्टूडेंट्स, ये भी रिपीट हो गया तो इसको डिस्कार्ड करेंगे, इसको मैं डिलीट कर, देखो यहाँ पे 2 3 3 है और इसमें भी 3 2 बार आ गया, तो ये रिपीट हो गया। तो डिफरेंट केस देखना है इसमें। अब कोई और केस हो सकता है, वो सोचने वाली बात है। अब अगर मैं इस बीच वाले 2 से कहीं और शिफ्ट करूँगा तो
कोई एक 4 हो जाएगा और तो वो भी नहीं हो सकता। तो इस फर्स्ट वाले से क्या करते हैं, एक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं इस तरह से कि यहाँ पे 2 आ जाए और 3 आ जाए, तो 2 3 3 वो भी हो चुका है। तो और क्या पॉसिबिलिटी है, और सोचने वाली बात है कहीं, हाँ हम ऐसा कर सकते हैं कि ये जो लास्ट वाला 3 है ना, मतलब केस 3 में जो ये वाला 3 है, यहाँ से हम एक इसमें दे सकते हैं, तो 4 2 2 बन जाएगा, और वो बिल्कुल डिफरेंट केस है, 4 2 2 0। तो इस तरह से आपके पास 5 डिफरेंट केसेस बने, ठीक है, ये 5 डिफरेंट। इसके अलावा स्टूडेंट्स कोई और केस नहीं बन सकता, आप ट्राई करके देख लो, और अगर कोई बनेगा तो रिपीट हो जाएगा। हाँ, इसमें ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। जैसे कई स्टूडेंट्स तो इस तरह भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि x + y + z इसकी वैल्यू 8 होनी चाहिए, और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, और आप इस इक्वेशन से चलेंगे तो देखो इसके सोल्यूशन कितने बनते हैं, 8 + 3 - 1 c3 - 1, ये मेथड होता है। तो इससे आपका आंसर गलत आएगा, ये यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें ना, इस इक्वेशन में जो बेसिक फंडा होता है वहाँ पर x y z की वैल्यू 0 भी हो सकती थी, और ये एक थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड केस है। यहाँ पर ये तीनों ही सेल्व्स, इनमें कुछ ना कुछ वैल्यू आनी चाहिए, तो ये यहाँ पे वर्क नहीं करेगा, इस तरह से ना सोचें। और फर्दर मोरओवर इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करने में हमने अरेंजमेंट भी करी होती है, तो यहाँ पे अरेंजमेंट तो है ही नहीं, आइडेंटिकल सेल्व्स हैं, तो यहाँ पे नहीं लगेगा, ऐसे मत सोचना, ये काउंट करके ही होगा। अब 0 एम्प्टी है, तो देखते हैं कैसे होता है 0 एम्प्टी के लिए। फर्स्ट में 1 कर दिया, जैसे दूसरे में मैंने कर दिया 3, फिर यहाँ पे कर दिया 3 3 6 एक साथ, और एक यहाँ पे, ये 4 केस बन गए। अब इस 3 को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यहाँ से 2 इधर आ गया, ये 3 रहा, ये भी मतलब 2 हो गया, है ना, ये 2 हो गया, और ये 3, ये 1। नेक्स्ट वाले में इस 3 से भी यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, तो 2 2, ये 2 और 2। अब कोई और केस बन सकता है, तो सोचते हैं। 1, अगर मैं यहाँ से एक इधर शिफ्ट कर देता हूँ, तो 1 3 2 3, हाँ ये हो जाएगा। अब मैं यहाँ से एक शिफ्ट कर देता हूँ, तो 1 3, इस 3 से थर्ड वाले 3 से एक रिमूव हो जाएगा, तो 1 3 2 3, 3 2 5 2 2, 1 3 2 2। नहीं, ये तो हो चुका है ये केस, इसको हम नहीं लेंगे। तो और इसमें और क्या आ सकता है, इसमें और भी आ सकता है, बिल्कुल कहीं ना कहीं तो सोचना पड़ेगा हमें और तरीके से। देखो स्टूडेंट्स, ये 3 3 आपस में भी तो अरेंज हो सकते हैं, जैसे मैं यहाँ से एक शिफ्ट कर दूंगा, तो 1 2, और यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो इस तरह से हो सकता है। अब इस 2 से मैं एक और शिफ्ट कर दूंगा 4 की, तो 1 1 5 1, ये केस हो सकता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स कोई भी केस नहीं बनेगा, तो आई थिंक देयर विल बी 5 केसेस यहाँ पर भी। तो टोटल केसेस कितने बन जाएंगे, अगर मैं सबको काउंट कर दूंगा, 5 ये, 5 5 10, 4 14 और 1 15, तो टोटल 15। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है, तो 15 यहाँ पे आंसर आ चुका है स्टूडेंट्स। तो देखो अच्छा क्वेश्चन था, इसमें थोड़ा सा अलर्ट होके करना था।